हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप सभी को क्लास 12 कॉस्टिंग से वेस्ट बंगाल बोर्ड का सबसे पहला चैप्टर कॉस्ट ऑफ मटेरियल से सिंपल एवरेज मेथड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स कराया था। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ सिंपल एवरेज मेथड का। तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट क्लास 12 में कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो वो हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं यहाँ पर आप सभी को पूरा स्टार्टिंग लेवल से पढ़ाऊँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट यूजिंग सिंपल एवरेज मेथड। 2 March 2019 receipt 200 rate ₹2। 10 March 2019 receipt 300 rate ₹2.40 2.40। 15 March 2019 issue 250 unit। 20 March 2019 receipt 250 rate 2.60 यानी ₹2.60। 21 March 2019 issue 300 unit। On 31st March a shortage of 20 unit was found। तो देखिए यहाँ पर क्या बनाने बोल रहा है, स्टोर लेजर अकाउंट बनाने बोल रहा है अंडर सिंपल एवरेज मेथड से। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिखेंगे स्टोर लेजर अंडर सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद रिसिप्ट लिखिएगा, इशू का कॉलम होगा, फिर उसके बाद बैलेंस का कॉलम होगा। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड कॉलम में डेट, GRN नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। फिर इशू का कॉलम में लिखिएगा SR नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और बैलेंस का कॉलम में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और यहाँ पर रिमार्क्स का एक कॉलम कर दीजिएगा। तो देख लीजिए 2 तारीख को क्या दिखा रहा है, रिसिप्ट दिखा रहा है 200 यूनिट। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, डेट देंगे 2 March 2019 200 यूनिट रिसिप्ट का कॉलम में लिख दीजिए। कितना रुपया करके, ₹2 करके। तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 200 इंटू 2 कितना होगा, 400, ठीक है। बैलेंस का कॉलम में आ जाइए, 200 क्वांटिटी लिख दीजिए, रेट कितना है 2, तो ये हो गया आपका 400। अब 10 मार्च को फिर से रिसिप्ट हो रहा है, यानी फिर से परचेज हो रहा है ना। तो 10 मार्च यहाँ पे डेट, तो देखिए 10 मार्च को फिर से परचेज हो रहा है, यानी रिसिप्ट हो रहा है। तो 10 मार्च को यहाँ पे डेट दे दीजिए, ठीक है। कितना रिसिप्ट हो रहा है, 300 यूनिट। तो 300 यहाँ पे लिख दीजिए, और रेट कितना दिया हुआ है, 2.40। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 720। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आ जाएगा 720। अब देखिए सिंपल एवरेज मेथड में क्या है, क्वांटिटी को क्वांटिटी से प्लस करते हैं और अमाउंट को अमाउंट से प्लस करते हैं। तो देखिए पहले से मेरा बैलेंस में था 200 और अभी परचेज रिसीव किए हैं। रिसीव का दूसरा नाम क्या है, परचेज किए हैं। तो अभी 300 परचेज किए हैं, तो ये 300 और 200 तो कितना हो गया, दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, 500। देखिए मेरा पास, अब देखिए बैलेंस में था मेरा पास अमाउंट 400, तो 720, तो ये 400 और 720 कितना होता है, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 1120, ठीक है। अब देखिए 15 मार्च को जो है इशू किया जा रहा है, तो इशू का कॉलम ये है। तो सबसे पहले आप डेट दे दीजिए 15 मार्च 2019। तो इशू का कॉलम में आ गया, कितना इशू हो रहा है, 250, है ना। तो 250 लिख दीजिए क्वांटिटी में। तो देखिए इसका रेट कैसे निकलेगा, तो सिंपल एवरेज मेथड में रेट निकालने के लिए हम लोग को एक तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए रेट ऑफ इशू ऑन 15 मार्च 2019। तो देखिए इसका रेट कैसे करके निकलेगा, तो देखिए कितना इशू हो रहा है, 250, है ना। मेरा पास पहले से एक तो 200 वाला क्वांटिटी था, ₹2 वाला, और एक अभी परचेस किए हैं 300 क्वांटिटी, ₹2.40 वाला, है ना। तो एक 300 परचेस किए अभी, ₹2.40 वाला। तो दोनों का प्राइस को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए पहले 2
प्लस ये कितना रेट दिया हुआ है 2.40, दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों, तो देखिए टू, ये 200 रुपया, 200 क्वान्टिटी वाला 2 रुपया दाम था, और ये जो परचेस किए हैं 300, 2 रुपया 40 पैसा वाला, तो इसको लिख दीजिए, प्लस कर दीजिए, डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सिंपल एवरेज मेथड में जितना प्राइस रहेगा उतना का प्राइस, तो नंबर ऑफ आइटम कितना है 1 और 2, तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये आपका आ गया कितना, इसको 2 प्लस 2.40 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 440, 440 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका रेट निकल जाएगा 2 रुपया 20 पैसा। तो 2 रुपया 20 पैसा से इशू होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.20, ठीक है। तो इसका अमाउंट आ जाएगा आपका 550, ठीक है, 550 इसका अमाउंट। तो इसका अमाउंट आपका आ जाएगा 550। तो देखिए पहले से था मेरा 500 और 250 इशू कर दिए, तो बच गया कितना मेरा 250, 250 बच गया, ठीक है। सिंपल एवरेज मेथड में हमेशा बैलेंस में कोई रेट निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जब ओपनिंग दिया हुआ रहेगा तो ओपनिंग यहाँ पे लिख देंगे, और बाकी का जो रेट जो है खाली रहेगा, क्योंकि हम लोग जो है इसका एवरेज निकाल लेते, तो 250 लिख दिए। अब देखिए अमाउंट को अमाउंट से माइनस कीजिए, तो देखिए पहले था 1120 रुपया, अभी इशू किए 550, तो आपका आ गया कितना 570। तो देखिए अमाउंट को अमाउंट से माइनस होगा, क्वांटिटी को क्वांटिटी से माइनस करेंगे सिंपल एवरेज मेथड में, और अमाउंट को अमाउंट से माइनस करेंगे। तो देखिए पहले से बैलेंस में था 1120, अभी इशू कर दिया 550, तो मेरा बैलेंस बच गया कितना 570, ठीक है। देखिए 20 मार्च को दिखा रहा है, रिसिप्ट दिखा रहा है 250 यूनिट, और हर एक यूनिट का दाम है 2 रुपया 60 पैसा, 2.60, तो 20 मार्च, ठीक है 2019, तो ये है रिसिप्ट का कॉलम। रिसिप्ट का कॉलम में कितना रिसिप्ट कर रहा है 250, 250 लिख दीजिए, ठीक है। और कितना रेट दिया हुआ है 2.60, 2.60, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका 650, 650। तो देखिए बैलेंस में था मेरा 250 पहले से, और अभी जो है परचेस किया है, रिसीव किया है ना, तो और अभी जो है परचेस किया है 250, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 500 हो जाएगा, ठीक है। और अमाउंट था पहले से बैलेंस में मेरा 570, अभी हो गया 650, तो टोटल दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 1220, ठीक है। अब 21 तारीख को फिर से इशू हो रहा है, देखिए इशू कितना हो रहा है 300 यूनिट, तो 21 तारीख 2019 लिख दीजिए डेट का कॉलम में, फिर उसके बाद इशू का कॉलम में आ जाइए, कितना इशू हो रहा है 300, तो 300 क्वांटिटी लिख दीजिए। अब इसका रेट, तो अब देखिए इसका रेट कैसे निकलेगा, तो इसके लिए भी एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे रेट ऑफ इशू ऑन 21 मार्च 2019, ठीक है। तो ये तो 200 वाला क्वांटिटी जो है 2 रुपया वाला, वो तो इशू करके यहाँ पे ख़त्म कर दिए, और इससे और 50 क्वांटिटी इसमें इशू किया गया है ना, वो कितना रुपया वाला था 2 रुपया 40 पैसा वाला, तो देखिए 2 रुपया 40 पैसा यहाँ पे पहले लिखेंगे, ठीक है, प्लस अभी जो परचेस किए हैं वो कितना 2 रुपया 60 पैसा वाला, 250 क्वांटिटी परचेस किए हैं, तो 2.60, दोनों को ऐड कर दिए, तो नंबर ऑफ आइटम कितना है 1 और 2, ये दोनों मिला के 2 आइटम है, तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये आएगा 5/2, तो 5/2 को कैंसिल कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 2.50, यानी 2.5 रुपये करके इशू होगा, तो 2.5 रुपये यहाँ पे लिख दीजिए। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 750, ठीक है 750। तो देखिए पहले से था मेरा पास बैलेंस में 500 क्वांटिटी, अभी 300 इशू कर दिए, तो मेरा बच गया कितना 200, है ना। पहले से था मेरा बैलेंस में अमाउंट 1220 रुपया 1220, और अभी इतना 750 इशू कर दिए, तो मेरा बच गया कितना 470, ठीक है। अब देखिए 31 मार्च को शॉर्टेज दिखा रहा है 20 यूनिट वाज फाउंड, ठीक है, 31 मार्च को शॉर्टेज दिखा रहा है 20 यूनिट वाज फाउंड, तो 31 मार्च लिख दीजिए 2019, ठीक है। शॉर्टेज जब भी दिखाएगा मतलब माल घट रहा है ना, तो फिर से इशू किया जाएगा
तो यहाँ पे लिख देंगे कितना यूनिट इशू हो रहा है, कितना यूनिट दिखा रहा है, 20 यूनिट। ठीक है, तो 20 यूनिट भेज दीजिए। तो 20 यूनिट कितना रुपया वाला, यही 2 रुपया 60 पैसा वाला भेजा जाएगा। तो 2.60, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 52। ठीक है, 52। अब बैलेंस निकाल लीजिए। तो 200 पहले से था, अभी 20 इशू कर दिए, तो बच गया कितना मेरा, 180। तो देखिए बैलेंस का अमाउंट में पहले से था 470 और अभी 52 इशू किए, तो कितना आ जाएगा आपका 418। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए आपका ये क्या ये क्या हुआ है, शॉर्टेज हुआ है ना, 20 यूनिट शॉर्टेज हुआ था। और ये जो बच गया ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। उम्मीद है कि सिंपल एवरेज का ये सम्स आपको समझ में आया होगा। अगर सम समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं आप सभी को रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।